नमस्कार दोस्तों, प्रिय प्रिय विद्यार्थियों को ढेर सारा प्रेम। इसके पहले जो भी मैंने वीडियो बनाया आप लोगों ने बहुत ही हाथों हाथ लिया। इसके लिए मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। मित्रों, मेरी ये ख्वाहिश है, ये मेरी इच्छा है कि मेरी वीडियो से ढेर सारे लोगों को अच्छी जानकारी मिल पाए, हिंदी के क्षेत्र में अच्छा कुछ कर पाएँ। इसलिए मैं आप लोगों के समक्ष अपना सूचना लेखन का एक वीडियो लेकर के आया हूं, जो बिल्कुल कम समय में अच्छा सूचना कैसे हम लिख पाएंगे, आप इसकी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। सूचना लेखन एक प्रकार का औपचारिक घोषणा होती है जो किसी महत्वपूर्ण जानकारी, घटना या कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में लोगों को बताने के लिए लिखी जाती है। यह आमतौर पर स्कूल, कार्यालय, संस्था या किसी सार्वजनिक स्थान पर चिपकाई जाती है। सूचना को सरल, स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो जो ये नोटिस है, इसको अंग्रेजी में हम नोटिस बोलते हैं। जैसे कि हम जानते हैं, मनुष्य सूचना लेना और देना दोनों बड़ा ही पसंद करता है, और हमारा जो सूचना लेखन होता है ये किसी एक समूह के लिए होता है, जिसमें किसी सूचना के बारे में, किसी खबर के बारे में हम लोगों तक नोटिस पहुंचाते हैं। या एक संक्षिप्त कार्यालय हो, चाहे एक बड़ा स्कूल हो या कोई संस्था हो, चाहे कोई सार्वजनिक स्थान हो, इस सूचना को लिख करके किसी दीवार पे, ब्लैक बोर्ड पे, किसी भी स्थान पे चस्पा दिया जाता है, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको पढ़ करके उस सूचना को जान पाएँ। लिखने का तरीका क्या होता है मित्रों? सबसे पहले हम शीर्षक, सबसे ऊपर हम शीर्षक लिखेंगे, यानी कि सूचना सबसे ऊपर लिखेंगे, जो कि स्पष्ट यानी कि बड़ा होना चाहिए, ताकि सबका ध्यान उस पर आकर्षित हो सके, यानी कि सभी लोग उसको देख पाएँ कि क्या लिखा गया है। उसके ठीक नीचे दाईं ओर दिनांक लिखना नहीं भूलना है। दूसरा जो हमारा पॉइंट होगा, डेट, दिनांक, ये दाईं ओर लिखना ही लिखना है, नहीं तो सूचना अधूरी हो जाएगी या हमें ये पता नहीं चल पाएगा कि सूचना किस दिन की है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है संबोधन। हम किसको क्या कहना चाहते हैं, तो हमारा जो सेंटेंस शुरू होगा, जो वाक्य शुरू होगा, वह 2-3 सेंटेंसों से शुरू किया जा सकता है, वाक्यों से। जैसे सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि, आगे जो भी सूचना देना है दे सकते हैं। सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि, आगे जो भी हमें नोटिस देना है, जिसके बारे में बताना है, आराम से हम लिख पाएंगे। या यह बताया जाता है कि, विवरण। चौथा होता है हमारा विवरण। सूचना का मुख्य उद्देश्य या विषय स्पष्ट रूप से लिखा जाता है, यानी कि जब हम ऊपर वाली लाइन लिख लेंगे तो नीचे हमें जो मुख्य बात है, जो बात जो कहनी है, जिसके बारे में हमें सूचना देना है, वो पूरा विस्तृत हमें बताना है। विस्तृत बोले तो बहुत कम शब्दों में सारी बातों को कहना है। तो इसमें 5 W का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। क्या, कब, कहाँ, क्यों, कैसे। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ का उत्तर होना चाहिए। यानी कि किस चीज़ की सूचना है, कब है, कहाँ वो सूचना, कहाँ वो प्रोग्राम होगा या कहाँ पे कार्यक्रम होगा, क्यों होगा और कैसे होगा। भाषा संक्षिप्त और औपचारिक होनी चाहिए। भाषा हमारी छोटी होनी चाहिए। औपचारिक बोले तो सबको समझ में आनी चाहिए। समाप्ति कैसे करेंगे? सूचना समाप्त करने के लिए एक वाक्य जोड़ा जाता है, जैसे अधिक जानकारी के लिए कक्षा अध्यापक से संपर्क करें। यानी कि एक पर्सन, एक व्यक्ति को मेन बना करके हम सूचना लिखते हैं कि अगर किसी को कोई डाउट हो, कोई आपत्ति हो, अगर कोई भ्रमित हो, तो उस व्यक्ति से जा कर के संपर्क करके उसके बारे में अच्छी जानकारी ले सकता है। हस्ताक्षर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे लास्ट में जो लिखा जाएगा, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति का नाम, पद और हस्ताक्षर। विस्तृत कौन व्यक्ति सूचना निकाल रहा है, वह किस पद पर है और उसका पूरा हस्ताक्षर होना चाहिए।
उदाहरण मैंने एक दिया हुआ है, सूचना लेखन कैसे लिखेंगे। तो सबसे ऊपर मैंने लिखा हुआ है सूचना। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि सूचना लिखना या सूचना हम लिख रहे हैं तो ऊपर लिखना होना ज़रूरी है, जिससे कि पता चल पाए कि आपने सूचना ही लिखा है। दाईं ओर जैसा मैंने बताया, सबसे पहले दिनांक देंगे 25 जनवरी 2025। सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि विद्यालय में आगामी गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक छात्र अपना नाम 27 जनवरी 2025 तक विद्यालय कार्यालय में दर्ज करवा सकते हैं। कब, कहाँ, कैसे का उत्तर यहाँ देना है। प्रतियोगिता का विवरण, तिथि 28 जनवरी 2025, समय प्रातः 10 बजे, स्थान विद्यालय का सभागार। प्रतियोगिता के विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विद्यालय कार्यालय से संपर्क करें। हस्ताक्षर प्रधानाचार्य ABC, यानी कि पहले हस्ताक्षर करेंगे। जिसने सूचना निकाला है, यहाँ पे प्रधानाचार्य ने सूचना निकाला है तो प्रधानाचार्य का सिग्नेचर होगा, विद्यालय का नाम होगा, पता होगा। इस तरह से हम सूचना संक्षिप्त में सारी बातों को हम कह सकते हैं। ईजिली हम बता पाए हैं कि विद्यालय में एक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ये किसको सूचित किया जा रहा है? जितने भी विद्यालय के छात्र हैं, सारे छात्राओं को एक ब्लैक बोर्ड पे इस सूचना को चस्पा दिया जाएगा। सारे विद्यार्थी आसानी से इस सूचना को समझ लेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा कर लेंगे और इसमें प्रतिभाग कर पाएंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, सूचना हमेशा संक्षिप्त होनी चाहिए। ये ध्यान देना है कि हम यह कोई पत्र नहीं लिख रहे हैं, कोई निबंध नहीं लिख रहे हैं, हमें इसे छोटा से छोटा लिखना है। जैसे कि लास्ट में मैंने बताया है कि 50 से 60 शब्दों तक ही सीमित करें। अगर इससे भी छोटा करते हैं, 40 से 50 यानी कि 40 से 50 भी करते हैं तो अच्छा है। सूचना में पूरी जानकारी समाहित होनी चाहिए। जिसके बारे में हम न्यूज़ दे रहे हैं, जिसके बारे में हम नोटिस दे रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी सूचना में अवश्य होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण, भाषा स्पष्ट व सरल होनी चाहिए। भाषा यानी ऐसी होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति, विद्यार्थी यानी कि कोई भी लोग हों, पढ़ने के बाद वह स्पष्टतः उस सूचना को समझ पाएँ। सूचना का प्रारूप अनुशासित होना चाहिए, यानी कि ऐसा लगे कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति ने अनुशासित होकर के इस सूचना को लिखा है। सूचना देने वाले का नाम व पद अवश्य लिखना चाहिए। समय व दिनांक को स्पष्ट करना चाहिए। दिनांक बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दिनांक आप नहीं लिखते हैं तो सूचना आपकी अधूरी मानी जाएगी। नोट, सूचना को तैयार करते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना जरूरी है। स्कूल या परीक्षा में 50-60 शब्दों तक सीमित रखना चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने यह सूचना पे एक अपना जहाँ तक हो सका आप लोगों के लिए उपलब्ध कराया है। मैं ये चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को पढ़ें और पूरा से पूरा लाभ इससे उठाएं, जिससे कि आप अच्छा सूचना लिख पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद।